मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है बड़ा बदलाव। परीक्षा नियम 2026 का मसौदा लगभग तैयार, जनता की राय के बाद लागू होंगे नियम। दूसरी नियुक्ति के बाद आप पर लग सकता है एक प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खास खबरों का बेहद खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। आज के सूत्रधार में बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के एक ऐसे नियम की जिसके लागू होने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें तगड़ा झटका लगेगा। झटका इसलिए क्योंकि एक बार नौकरी ज्वाइन करने तक तो ठीक है, दोबारा एग्जाम देकर फिर नौकरी हासिल की वो भी ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर नौकरी छोड़ने की आपने सोची और आपको लगा कि आप इससे बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं तो एक बार और एग्जाम में बैठा जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं में नियम बदलने वाले हैं। बार बार नौकरी छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 जो हाल ही में सरकार ने सामने रखा है, उसके लागू होने के बाद क्या क्या आएंगे बदलाव, बता रहे हैं इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता। द सूत्र ने आपको 21 मई को एक खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि सरकार जल्द ही नए भर्ती परीक्षा नियम लागू करने वाली है, जिसके बाद आपको अलग अलग भर्ती परीक्षा नहीं देनी होगी। एक ही कैटेगरी की परीक्षाओं के लिए एक एग्जाम होगा। आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। जब भर्ती आएगी तब उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी से सिलेक्शन होगा। लेकिन वो थी नियमों की बात। नियमों में बदलाव से होगा क्या, और एक जो नियम इन सबके बीच चर्चा में है उसकी बात करना भी बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार ने कनिष्ठ सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2026 लागू करने की बात कही है। इन नियमों के तहत ही कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी अब भर्तियां करेगा। ये जो नियम लागू होने वाले हैं उनमें एक नियम आगे परीक्षा देने पर रोक को लेकर है और इसी नियम ने उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर सुझाव भी मांगे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन मल्टीपल भर्ती परीक्षा की जगह संयुक्त भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। सभी लोगों से 5 जून तक सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों की टेंशन तो सिर्फ इन नियमों के बीच मौजूद चंद लाइनों ने बढ़ा दी है। अब वो नियम क्या है ये भी जान लीजिए। नियम आगे परीक्षा देने, रोक और ज्वाइनिंग को लेकर के है। जो नियमों का मसौदा जारी किया गया उसके पेज नंबर 10 के पॉइंट नंबर 21 में नियुक्ति से जुड़े हुए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत एक जरूरी पॉइंट 21.2 है। इसमें लिखा है कि ऐसा शासकीय सेवक जो नियमित शासकीय सेवा शासकीय उपक्रम के साथ में होकर पदभार ग्रहण कर चुका है, उसे अधिकतम एक बार ही मंडल यानी कि ईएसबी की परीक्षा के आधार पर नए पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। यानी एक बार ईएसबी की परीक्षा देकर कोई पद लिया और ज्वाइनिंग कर ली तो फिर वो उम्मीदवार सिर्फ एक बार और परीक्षा दे सकेगा और दूसरे पद पर नियुक्ति हासिल कर सकेगा। इसके बाद उसे आगे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस नियम के मसौदे में बातें साफ हैं, यानी दूसरी नियुक्ति के बाद उम्मीदवार ईएसबी की परीक्षा के आधार पर किसी दूसरे पद या सेवा के लिए अयोग्य हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ नई ज्वाइनिंग लेने वालों को ही प्रभावित करेंगे। ये भी साफ लिखा है कि ये नियम जैसे ही लागू होते हैं तो फिर पहले से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को भी अधिकतम एक बार नए पद पर नियुक्ति की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद वो अयोग्य हो जाएंगे। अब जाहिर है नए नियमों की चर्चा है तो कुछ इसकी तारीफ करेंगे, कुछ खामियां भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इस नियम के लागू होने के बाद क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इस नियम से उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जो नौकरी में आने के बाद एक पद हासिल करने के बाद भी नए बड़े पद के लिए परीक्षा देते रहते हैं। अब वो सिर्फ एक बार नए पद के लिए अप्लाई कर सकेंगे या फिर सिलेक्शन ले सकेंगे, जबकि राहत उन उम्मीदवारों को मिलेगी जो बार बार सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के चलते नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही ये नियम सामने आए और भी बातें शुरू हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की भर्ती तो कर्मचारी चयन मंडल करता है, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से होती है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये नियम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर भी लागू होंगे। तो बता दें कि ये नियम फिलहाल लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लागू नहीं होंगे। ये नियम अभी कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं पर ही लागू होंगे। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट में भी ये देखने को मिला है कि बीते 2-3 बार के रिजल्ट में सिलेक्ट उम्मीदवारों की ही बड़ी संख्या ऐसी है जो बड़े पद पर सिलेक्ट हुए।
दूसरी तरफ ईएसबी की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के भी पीएससी देने पर अभी तक रोक नहीं है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के सूत्रधार में इतना ही। अब आप देखिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के मुताबिक मानसून ने मिजोरम के रास्ते देश में एंट्री कर ली है। एक्स पर की गई पोस्ट के मुताबिक इस साल मिजोरम में मानसून सामान्य समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। हालांकि आईएमडी ने अभी तक मिजोरम में मानसून की एंट्री की पुष्टि नहीं की है। दरअसल मिजोरम में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से बारिश होती है। इसका असर उत्तर पूर्व और बाद में उत्तर भारत पर पड़ता है। आईएमडी के मुताबिक मानसून को 26 मई तक केरल पहुंचना था, लेकिन पिछले 3 दिनों से केरल से 30 से 35 किलोमीटर दूर अटका हुआ है। केरल के तटीय इलाके, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश हो रही है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रकों को खड़ा करना शुरू कर दिया है। हालात ये हैं कि देश भर में मौजूद 95 लाख ट्रकों में से करीब 20% यानी कि 19 लाख ट्रक सड़कों से हट गए हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की कमी और ऊंचे दामों की वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल भाड़ा भी बढ़ा दिया है। पश्चिम से उत्तर भारत जैसे मुख्य रूट्स पर भाड़े में 10 से 15% की बढ़ोतरी की गई है। 30 किलोमीटर तक की लोकल ढुलाई के दाम तो और भी ज्यादा बढ़े हैं। इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में फल, सब्जी और राशन के दाम बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मई के आखिरी हफ्ते में एक बार फिर से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए 2800 करोड़ रुपए का कर्ज 2 अलग अलग किश्तों में उठा रही है। इसमें 1600 करोड़ रुपए और 1200 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में चौथी बार है जब सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में अब तक लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा 9200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वित्त विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ये कर्ज मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण के तहत आरबीआई के जरिए बॉन्ड जारी करके ले रही है। सोने चांदी के दाम में आ जाने की 26 मई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 4,750 रुपए कम होकर 2,66,000 तक आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,135 रुपए गिरकर 1,58,000 पर आ गया है। सोने में इस साल की शुरुआत में तेजी दिखी गई थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मुनाफा वसूली और वैश्विक कारणों से इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। IRGC का कहना है कि ये ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसाया था। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसके पहले अमेरिकी सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदीन सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया था। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया था। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।